क्या हाल है भाई लोग, फाइटर मूवी देखी? हाँ भैया, काफी अच्छी लगी। मतलब अच्छी तो लगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो क्रिंज में चली जाती हैं, क्रिंज पार्ट में चली जाती हैं। फाइटर मूवी एक नॉर्मल मूवी नहीं है। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कि आप फाइटर प्लेन से आसमान की सैर कर रहे हो। काफी सारे लोगों का ऐसा कहना भी है कि कुछ हॉलीवुड की मूवीज हैं उसमें के सीन्स को कॉपी किया गया। जैसे कि जो सीन थे ना, ऐसे एरोप्लेन खड़ा हो जाता था सीधा, ऐसा करके साइड से बम्बार्डिंग करते थे प्लेन के अंदर से, तो वो कुछ सीन्स हैं जो कि हॉलीवुड से कॉपी किए गए। बात भाई ये नहीं है कि हॉलीवुड से कॉपी किया गया, बात ये है क्या उस चीज को अच्छी तरीके से कॉपी किया गया, क्या उस चीज को बना लिया गया? तो हाँ, बना लिया गया भाई। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक जगह बन गया तो क्या हम नहीं बनाएंगे? हम भी बना करके तो देखेंगे। एंड विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी लीक, अगर हमने उस चीज को अच्छी तरीके से बना दिया तो इससे अच्छी बात क्या है? आप यूं समझिए जैसे कि न्यूटन ने सारी थ्योरीज देकर रखी है। अभी एक नया लड़का आता है 10 साल का, वो भी सोचता है कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स और सारे के सारे फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट कर देता है कि यार इस वजह से ऐसा होता है, तो क्या उसको न्यूटन से कम समझा जाएगा? तो कहीं ना कहीं उसका भी लेवल अप हो गया। आदमी सीखता कैसे? दूसरे को कॉपी करके। खैर, वापस आ जाते हैं अपने मूवी की तरफ। तो मूवी के अंदर कुछ स्टोरीज ऐसी दिखाई जाती हैं कि एक क्विक एक्शन टीम बनाई जाती है, जो कि हमने अपने ट्रेलर के अंदर ही बताया था कि मतलब मूवी रिलीज होने से पहले भी बताया था, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी चेंज है हमारी। जो हमने प्रेडिक्ट की थी वो वाली, एंड जो अब रियल वाली है वो वाली। क्विक रिस्पांस टीम बनती है जिसके जो हेड होते हैं वो होते हैं रॉकी भाई साहब, मतलब अनिल कपूर साहब। एंड इसके अंदर एक अड़ियल सा लड़का होता है जो कि है पैडी, मतलब कि ऋतिक रोशन साहब। एंड इसके अंदर एक लड़की भी होती है, दीपिका पादुकोण जी, जिनको उनके घर से निकाल दिया जाता है। मतलब घर वाले समझते हैं कि नहीं, लड़कियां एयरफोर्स में नहीं जा सकती हैं, तो वो अपना घर छोड़ करके एयरफोर्स के अंदर ज्वाइन हो जाती है। अब पता नहीं क्यों मूवी के अंदर ऋतिक रोशन भाई साहब का एटीट्यूड कुछ इस लेवल का बना होता है कि वो किसी को भाव नहीं देते हैं, जैसे कि और मूवीज के अंदर भी अपना एटीट्यूड लेकर के चलते हैं। और हीरोइन को पता नहीं क्या पड़ा होता है कि वो उससे जाकर के चिपकती जरूर है, कहीं ना कहीं उससे अपनी बार बार बेइज्जती कराने के बावजूद उस दोबारा पहुंचती है। जब लड़का एक बार में भाव नहीं दे रहा तो बार बार लड़की उसके पीछे क्यों जाएगी? रियल में तो नहीं जाएगी, रियल में तो कैसे भी नहीं जाएगी, ना जाती है। अगर तुमने एक बार अपना छोटा सा एटीट्यूड दिखा दिया ना दोस्त, तो उसके बाद सामने से तुमको इतना एटीट्यूड देखने को मिलेगा जो कुछ कहने को नहीं। लेकिन मूवी के अंदर ऋतिक रोशन भाई साहब है, इनकी इमेज को बढ़ा चला कर दिखाना है, तो वैसा दिखाया गया कि हीरो के अंदर वैसे बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, वो किसी से बात नहीं करता, लड़कियों को भाव नहीं देता, पर लड़कियां उसके पीछे पीछे घूमती हैं। और ऐसी वैसी लड़कियां नहीं, एयरफोर्स ऑफिसर, वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड। भाई साहब रियल में अगर ऐसी कोई होगी ना, उसका एटीट्यूड तुमसे 10 गुना ज्यादा होगा। खैर, लेट्स बैक टू स्टोरी। तो यहाँ पर से इनकी केमिस्ट्री वगैरह चल जाती है। स्टोरी कुछ ऐसी भी रहती है। एक इसका पार्ट होता है कि जो ऋतिक रोशन भाई साहब होते हैं, उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, फियोंसे, वो मर चुकी होती है, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं उस चीज से ओवरकम नहीं हो पाया, तो उनके अंदर का ऐसा एटीट्यूड होता है। अभी इन लोगों की जो ट्रेनिंग चल रही होती है, इसी दौरान सीआरपीएफ जो है वो आ रही होती है जम्मू कश्मीर में। एंड वहां पर जो है पुलवामा हमला की तरह ही एक हमला हो जाता है, बूम टाइप का। तो क्विक रिस्पांस टीम को तुरंत ही रिस्पांस करना होता है, एंड उसने भी एयर स्ट्राइक कर दी। एक बहुत ही गजब का पहलू मूवी के अंदर दिखाया गया है, जिसमें कि डायरेक्टली बिल्कुल ओपनली शो कर दिया गया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान की जो आर्मी ऑफिसर है वो किस तरीके से आतंकवादी को सपोर्ट करती है। एंड पाकिस्तान के ऑफिसर्स लोग कुछ बोलते भी कि अच्छा हुआ उन्होंने हमारे मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक नहीं किया, जो आतंकवादी वाला अड्डा था वहीं पर अटैक किया, वरना हम में से सभी लोग शहीद हो चुके होते। ऐसा वो बोलते हैं। काफी प्लानिंग के साथ में दोबारा भी ये लोग पाकिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए जाते हैं। रीजन क्या है कि एक बार पाकिस्तान के जो एयरफोर्स वाले होते हैं वो आते हैं इंडिया के अंदर हमला करने के लिए, अब वो भी हमारा मिलिट्री बेस पूरी तरीके से तहस-नहस कर देते हैं। एंड तुरंत ही रिस्पॉन्स करते हुए हमारी जो क्विक रिस्पॉन्स टीम थी वो तुरंत उनके पीछे पीछे जाती है। एंड कुछ प्लेन जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके उधर साइड में चले जाते हैं। उसके अंदर 2 ऑफिसर्स बैठे हुए थे जो कि ऋतिक रोशन के दोस्त होते हैं। एक को तो वो मार के वापस भेज देते हैं इंडिया के अंदर, एंड दूसरा वहीं का वहीं फंसा होता है। तो इसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से जो टीम है वो जाती है। इसी चीज के दौरान ऋतिक रोशन भाई साहब को टास्क फोर्स से निकाल दिया जाता है लात मार के कि अब तुम इस चीज के लायक नहीं हो, तुम बाहर बैठोगे जाकर के। इनफैक्ट यहाँ पर एक नोट छोड़ देंगे, जो ऋतिक रोशन साहब की फियोंसे थी ना, जो खत्म हो चुकी थी पहले, वो रॉकी भाई साहब यानी कि अनिल कपूर की बहन थी और अनिल कपूर टीम के लीडर। तो ऋतिक रोशन भाई साहब यहाँ फोर्स से नहीं निकाले जाते हैं, लेकिन जो यूनिट बनी हुई है वहां से निकाल दिए जाते हैं। वो चले जाते हैं हैदराबाद, वहां पर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और इसी दौरान उनका पूरा मन बन जाता है कि अब वो एयरफोर्स को छोड़ देंगे, क्योंकि अब मन नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि फाइटर का काम फाइटिंग का है, ट्रेनिंग का नहीं। तो वो अपनी छुट्टी लेकर के जम्मू कश्मीर वापस आए हुए होते हैं। एंड वहां से देखते क्या है कि जो उनकी जो यूनिट थी, जो पहले यूनिट हुआ करती थी, वहां पर प्लानिंग चल रही है कि वो अब रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे उनके दोस्त को। ऋतिक रोशन भाई साहब बोलते हैं कि मुझे भी जाने दो। बोलते नहीं बेटा, तुमको अपने यूनिट से बाहर निकाल दिया, तुम बाहर बैठोगे चुपचाप। तो जब सारी की सारी यूनिट वहां पहुंच जाती है पाकिस्तान रेस्क्यू करने के लिए, वहां पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं। तो उसके बाद जो पैडी भाई साहब हमारे खड़े थे वो बोलते हैं कि मुझे भेजिए सर। तो रॉकी भाई साहब कहते हैं कि हाँ शायद तुमको जाना चाहिए। तो रॉकी भाई साहब भी बहुत अच्छे पायलट होते हैं, तो दोनों लोग एक ही प्लेन के अंदर बैठ करके रवाना हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। वहां पर के एक अच्छे फाइटिंग सीक्वेंस हमको नजर आएंगे। ओवरऑल मूवी समाप्त होती है, एंड जिस बंदे को रेस्क्यू करना था वो हमारा ऑफिसर भी वहां से रेस्क्यू होकर के वापस आ जाता है।
मूवी के अंदर थोड़ी सी रियल स्टोरी ली गई एंड थोड़ा सा फिक्शनल भी पॉइंट डाला गया है, क्योंकि इतना अड़ियल ऑफिसर कभी भी डिफेंस के अंदर नहीं रुकेगा, उसको पहले ही दिन लात मार के निकाल दिया जाएगा, बिकॉज डिसिप्लिन इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी तुम्हारा क्या इरादा है भैया फाइटर मूवी देखने का, बताइएगा। मूवी के अंदर क्रिंज चीजें के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके की हैं कि जैसे कि बंदे के अंदर एक सुपर पावर दिखाई गई है पैडी के अंदर, कि जब वो प्लीज बोल के स्माइल करेगा, प्लीज प्लीज, तो कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी कर देगा वो उसके लिए। मतलब खाता हुआ आदमी अपने पैसे से लाई हुई बिरयानी को त्याग देता है, ऐसी पावर दिखाएगी। थोड़ी सी कॉमेडी के लिए ठीक भी है, कुछ लोगों का हो सकता है अच्छा भी लगे। बाकी डायलॉग बाजी तो आप लोगों को पता ही है कैसी है। म्यूजिक एक नंबर का बिल्कुल भाई साहब, एंड बहुत ही परफेक्ट तरीके से मूवी का इस्तेमाल भी किया गया मूवी के अंदर। जहां पर म्यूजिक का इस्तेमाल करना है बिल्कुल वैसे ही टाइमिंग के साथ में म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। 2-4 जगह पर आपको गूज़बम्प्स आएंगे, तो वाकई में ये एक पैट्रियोटिक मूवी है, यू कैन वॉच इट। और लास्ट में एंड होते होते जो हमारी मिनी भाई साहब थी, मतलब दीपिका जी, उनके पेरेंट्स भी उनसे मिलने आ जाते हैं कि बेटा कर तू जो करना चाहता है। चलिए अभी अपन चलते हैं, किसी अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।